जब यीशु मसीह क्रूस पर थे और क्रूस पर उन्होंने 7 वर्ड्स बोले, 7 वाणियां बोली, 7 कलमे बोले गए। ठीक है, तो जो पहली वाणी यीशु मसीह ने बोली थी तो वो लूका रसूल की अंजील उसका 23 बाब और उसकी 34 आयत में हम देखेंगे। तब यीशु ने कहा, है पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह जब क्रूस पर थे तो उनका जो पहला मुंह का शब्द था, मुंह की जो वाणी थी वो ये थी कि पिता से गुजारिश करना। पिता से उसने कहा, है पिता। जब मैं इस वचन को देखती हूँ, जितनी बार भी मैं देखती हूँ कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े हैं और पिता के साथ बात कर रहे हैं, तो मेरा जो नजरिया है यहाँ पर देखने का वो ये है कि पिता से वो आमने सामने बात कर रहा है, कि वो पिता को देख रहा है और पिता से उसकी गुफ्तगू हो रही है। दुनिया वहां पर जितनी है, चाहे वो नहीं जानती, वो नहीं देख पा रही, उनकी स्पिरिचुअल आंखें नहीं खुली है, पर लेकिन यीशु मसीह अपने पिता से गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और पिता से गुजारिश कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। किनके लिए? वो लोगों के लिए जो क्या है, बेसमझ है, जिन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह, याद रखें, वो शल्ली है। जब वो क्रूस पर है तो उनका पूरा जिस्म शल्ली है। सर पर कांटों का ताज है, हाथों पर कीले हैं, पैरों पर कीले हैं। देखिए तो जरा कि अगर 3 किलो के ऊपर क्या है, 3 कील है, ठीक है, हाथ, दोनों हाथों के ऊपर, एक पैर के ऊपर, 3 कील के ऊपर, किलो के ऊपर यीशु मसीह लटके हैं। इन तीनों के सहारे लटके हुए हैं और कोई सहारा नहीं है। सोचो, जिसका जिस्म एक शल्ली हो, सिर पर कांटों के हजारों कांटे हो और पूरी बॉडी मार के क्या नाम है, कोड़े मार के उसे शल्ली कर दिया गया हो और उसे पूरा पीड़ित किया गया हो और इस रीति से उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए और 3 किलो के ऊपर वो सिर्फ क्या है, लटका है। सर से लेकर पैर की तली तक यीशु मसीह पूरा जख्मी हुए पे हैं। उसकी शक्ल ऐसी बना दी गई थी, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पहचान में भी नहीं आता था। यशाया नबी जब आप पढ़ते हैं तो पहचाना भी नहीं जा रहा था। उन्होंने उसकी शक्ल को बिगाड़ दिया, उसकी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर, जिस्म को उन्होंने छल्ली कर दिया। कोई हिस्सा नहीं था जहां उन्होंने नहा मारा हो। और उस क्रूस पर यीशु मसीह पहला शब्द यही कह रहे हैं, है पिता, इन्हें क्या कर, क्षमा कर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो अपने पिता से बातचीत कर रहा है। पिता आप यीशु मसीह दोनों में क्या हो रही है, एक दूसरे से बातचीत हो रही है। पिता अपने बेटे को देख रहा है और बेटा अपने पिता को देख रहा है और उससे कह रहा है, मैं इसे इस प्रकार देखती हूँ, और वो कह रहा है कि पिता, है पिता, इन्हें क्या कर, क्षमा कर। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में हमेशा क्षमा का प्रचार किया है, क्षमा का प्रचार किया है। उसने मत्ती 5 उसकी 44 में कहा है कि अपने दुश्मनों से प्यार करो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने ये कहा था। और लूका 6 की 23 और 28 में जब पढ़ते हैं तो
उसने कहा था कि दुश्मनों से प्यार करो और नफरत करने वालों के साथ भलाई करो, और जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, और जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। अगर एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी गाल कर दो। ये जो प्रचार यीशु मसीह ने किया था, और ये प्रचार जो है ना करके भी दिखाया है, और क्रूस पर जिस टाइम लोगों ने उसको इतना ज्यादा बेइज्जत बेइज्जती की, उसके ऊपर थूका, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसे मारा गया, उस पे झूठे इल्जाम लगाए गए, उसे जगह जगह पर लेकर जाया गया। कभी इस जगह उसको लेकर जाया जाता था सभा में, कभी दूसरी सभा में लेकर जाया जाता था। उन्होंने यीशु मसीह के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, उसका मजाक उड़ाया, भविष्यवाणी कर, कभी कुछ कर, कभी उसके कपड़ों को नोचा गया, उसके जिस्म के ऊपर इतने ज्यादा कोड़े मारे, जिस्म के ऊपर कोड़े मारे। और प्रभु यीशु मसीह के साथ इतना बुरा होने के बावजूद भी यीशु मसीह ने उसे क्या किया है? क्षमा किया है। जैसा यीशु मसीह ने प्रचार किया था कि अपने दुश्मनों को क्या करो? क्षमा करो, अपने भाई से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। जैसा उसने क्षमा का प्रचार किया है वैसा उसने करके भी दिखाया है। जबकि अगर देखा जाए, दुनियावी तौर पर देखा जाए, तो कोई किसी को थोड़ी सी बात भी कह देता है ना, तो उसके दिल को लग जाते ना, तो वो कई बार भुलाते नहीं है, क्षमा ही नहीं करते, और वो क्या करते रहते हैं? उस बात को पकड़ कर बैठे रहते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया है, इसने मेरे साथ वो किया है, और वो बात इतने लंबे समय तक लेकर चलते हैं कि खुदावंद की भी क्षमा उनके ऊपर नहीं आती। तो ये देखते हैं तो यीशु मसीह ने उन्हें इसलिए क्षमा किया क्योंकि वो अनजान थे, वो बेसमझ थे, वो निर्बुद्ध थे। ठीक है, लोग क्या थे? बेसमझ थे, अज्ञान थे। अज्ञानता के कारण खुदावंद ने क्या किया है? क्षमा किया है। जब आप प्रेरितों के काम उसकी 17 आयत और उसकी 30 में जब आप देखोगे तो लिखा है कि अज्ञानता के समूह पर ध्यान नहीं दिया, अब हर जगह मन फिराव किया गया है। ठीक है, पहले जो खुदावंद ने क्षमा कर दी है ना, वो इसलिए क्षमा की है क्योंकि उन्होंने अज्ञानता थी, उनमें अज्ञानता थी। अज्ञानता की वजह से खुदावंद ने ध्यान नहीं दिया है। पर लेकिन याद रखें इस बात को, अगर हम जान गए हैं, अगर हम खुदा के वचन को समझ गए हैं, चख कर देख लिया है, चल कर देख लिया है, पर अज्ञान नहीं है, जान चुके हैं, समझ चुके हैं, आंखें खुल चुकी है, अगर फिर भी हम गुनाह गलतियां कर रहे हैं तो उसकी सजा फिर सदा की मृत्यु है, फिर उसकी सजा मिलेगी। लेकिन जब समझ के लिए प्रचार खोल दिया गया है, जब समझ के लिए कलाम सुना दिया गया है, जब जान चुके हैं कि सचमुच परमेश्वर है, प्रभु है, उसने ये कुछ किया है, अगर फिर भी गुनाह करोगे तो फिर क्या होगा? कि नाश ही होगा। ठीक है, फिर क्या होगी? तबाही होगी, सदा के लिए मृत्यु होगी। ठीक है, इसलिए यीशु मसीह ने अज्ञानता की वजह से क्या किया है? परमेश्वर ने क्या किया है? क्षमा किया है। पर लेकिन अब उसने रास्ता खोला है कि तुम क्या करो? मन को फिरा लो, जानो, समझ को खोला है, लोगों की बुद्धि को खोला है, ताकि वो जाने और मन को क्या करे? चेंज करे। मन हठीले, कठोर, निर्बुद्ध और बेसमझ क्या हो जाए? चेंज हो जाए। ठीक है, जो खुदावंद का कलाम है ना, वो बुद्धि को खोलता है। ठीक है, और यीशु मसीह ने उनकी समझ को खोला। और जब आप देखते हो ना लूका 24 और 31 में, तब उनकी आंखें खुल गई और पहचान गई। जब यीशु मसीह जी उठने के बाद आप देखोगे ना, उन्होंने चेलों की समझ को खोल दिया था, ताकि वो पवित्र शास्त्र की बातों को समझ सके, ताकि वो समझ सके उन बातों को। जब यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, तो जब 2 चेले के साथ वो भोजन करने लगे ना,
तो जैसे उसने रोटी तोड़ी ना, तो वैसे ही वो लोग जो यीशु मसीह को पहचान ही ना पा रहे थे, सिर्फ बातें ही कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सिर्फ बातें ही कर रहे थे, पर उनकी वो सामने साथ होकर भी यीशु मसीह को पहचान भी नहीं ना पा रहे थे। तो जैसे ही रोटी तोड़ी और वैसे ही उनकी आंखें क्या होगी? खुल गई, और उन्होंने उसी घड़ी पहचान लिया ये तो यीशु है। उसी घड़ी यीशु मसीह क्या हो गए? ओझल हो गए, उनकी आंखों के सामने ओझल हो गए। अब यीशु मसीह ने आंखों को खोल दिया है, पवित्र शास्त्र की बातों को समझने के लिए, वचन को समझने के लिए आंखों को क्या कर दिया है? खोल दिया है। नए नए प्रकाशन दे दिए हैं, अद्भुत प्रकाशन। मैं कहती हूँ यूट्यूब, फेसबुक भर दिए हैं लोगों ने प्रकाशन के साथ। अब बदलना हमारी जिम्मेदारी। अब हमने बेसमझ और बेअकल नहीं रहना। अब हमने घोड़ों और खच्चरों के समान नहीं रहना। अब हमने वैसा ही जीवन नहीं जीना है जैसा अज्ञानता में पहले के समय में जीते रहे हैं, बल्कि अब हमने क्या करना है? चेंज करना है। और एक ही बात कहना चाहती हूँ, जब भी आप किसी के प्रति गुनाह करो, चाहे वो परमेश्वर के प्रति, चाहे मनुष्य के प्रति गुनाह करो, तो जरूर उसकी क्षमा परमेश्वर से मांगो। और दूसरा, जरूर जैसे यीशु मसीह ने कहा है कि अपने दुश्मनों से प्यार करो, अपने भाई से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, वैसा ही प्रेम रखो, वैसा प्रेम करो भी। ठीक है? तो अगर कहते हैं कि हम अपने भाई से प्रेम करते हैं, तो लड़ी जा रहे हो, तो क्या प्रेम है? प्रेम है? तो फिर प्रेम नहीं है। ठीक है? तो प्रेम जो करता है ना, तो वो बहुत कुछ छोड़ता रहता है। जो प्रेम है ना, बहुत कुछ कराता है। जैसे यीशु मसीह प्रेम करते थे और उसने करके दिखाया, वैसा करना है। हालेलुया। और अपने साथ वालों को भी प्यार करना है और अपने परमेश्वर को भी प्यार करना। फर्स्ट मुख्य आज्ञा यही है कि तू अपने परमेश्वर को अपने पूरे मन से, अपनी पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से और पूरे प्राण से अपने परमेश्वर से क्या कर? प्रेम कर। और दूसरा, तुम अगर पढ़ोगे साथ की साथ ही लाइन खुदा ने कहा कि तुम अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो। पड़ोसी कौन है? वो जो आपके साथ रहता है, जो आपका भाई है, आपकी बहन है, आपका माँ है, आपका बाप है, आपके रिश्तेदार है, आपके पड़ोसी हैं, आपके स्कूल के और कॉलेज के और जॉब के, सब क्या है? लोग हैं। आपने उनसे प्रेम करना है और क्षमा वाला जीवन जरूर होना चाहिए। यीशु मसीह क्रूस पर जो पहली वाणी बोली है ना, तो वो जरूर याद रखें। आप भी पिता से बात ऐसे ही करें जैसे यीशु ने की है। आप भी क्षमा वैसे ही करें जैसे यीशु ने किया, यीशु मसीह ने किया है। आप भी वैसे ही समझ रखें जैसे यीशु मसीह ने हमें समझ दे दी है। हालेलुया। सबको जय मसीह।